नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी एकमा प्रखंड के विष्णुपुरा कला में है और मेरे साथ जन सुराज पार्टी के एकमा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए विकास सिंह जी हैं। विकास सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा विकास जी, ये बात बताइए कि जन सुराज बिहार में एक नई पार्टी है और एकमा प्रखंड से आप एक नए नेता मतलब जन सुराज पार्टी से आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, लोग वोट देगा? क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा। देखिए, एकमा में परिवर्तन का उम्मीद में सब लोग लगाया हुआ है कि चूंकि पुराने लोगों को सबने देखा है, तो हमारी पार्टी नई है, हम भी नए हैं और सबको नया लोग चाहिए। ये तय हुआ है कि भाई सबको लगता है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। चूंकि इसके पहले दोनों पार्टियों में ऐसा होता था कि वो ऑप्शन ना होने के लिए लोग किसी ने एक दूसरे के चुन लेते थे कि भाई हम ये नहीं है तो दूसरे को चुनना मजबूरी है। इस बार बिहार में परिवर्तन हो रहा है और एक ऑप्शन बन के प्रशांत जी आए हैं, तो यहाँ पे एकमा की जनता जनसुराज को चुनेगी, ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रशांत जी पलायन रोकने का बात करते हैं, आप एकमा में पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पलायन रोकने के लिए हम लोग जो प्रशांत जी का जो विजन है, उस विजन में मेरा एड ऑन ये होगा कि हम एकमा से रिलेटेड छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगने वाला, लेकिन छोटे बहुत सारे प्लांट लगेंगे। एग्रीकल्चर बेस हम लोग बिजनेस करेंगे, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। छोटे स्तर पे जो किसान हैं उनको, किसानों को प्रशिक्षण, जैसे मान लीजिए कि कोई एक किसान कोई खेती कर रहा है तो उससे वो अकेला करेगा तो उसको दिक्कत होगी, लेकिन बल्क में उसको ट्रेनिंग कराया जाए। जैसे मान लीजिए बिशनपुरा गाँव है, ये 5 गाँव के लोगों को केवल मक्के के लिए ट्रेनिंग कराया जाए और मक्के का ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाए और उसके लिए सही मूल्य पे उसका मक्का का बिक्री हो, उसकी व्यवस्था बनाई जाए। इस टाइप का काम होगा तो उसमें रोजगार क्रिएट होगा। इसके अलावा रोजगार क्रिएट करने के लिए छोटे स्तर पे जो ट्रेंड किया जाएगा, देखिए अनट्रेंड लोगों की दिक्कत है बिहार में। रोजगार का जो मेन मुद्दा है अनट्रेंड लोगों का स्किल डेवलपमेंट कराना होगा और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पार्ट है। मतलब केवल ये नहीं बोले कि एग्रीकल्चर, हाँ हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि प्रशिक्षण, हर तरह का प्रशिक्षित करके लोगों को ट्रेन करके छोटा कुटीर उद्योग हम लोग चालू करेंगे, तो हमको लगता है कि वो व्यवस्था बन जाएगी जो बाहर में जाके लोग कर रहे हैं, उतनी व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी तक हमारे पास प्रेजेंट में 1000 लोगों को मैं रोजगार दिया हूँ, लेकिन वो रोजगार देश के अलग अलग राज्यों में। जब हम दूसरे जगह रोजगार क्रिएट करते हैं तो वो हम रोजगार अपने बिहार के लोगों को बिहार में ही देने का प्रयास करेंगे। मेरा इसका पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार है, वो जैसे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हैं और पढ़ाई की व्यवस्था आपके क्षेत्र में बद से बदतर हो चुकी है सरकारी स्कूलों में। देखिए, प्रशांत जी का भी कहना, जनसुराज का पहला मुद्दा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम हम लोग जब तक जो सरकारी स्कूल है उसको जब तक अपडेट नहीं करते, इसको विश्व स्तरीय लेवल तक हम लोग उस स्कूल को प्रमोट करने वाले हैं। जब तक वैसी व्यवस्था नहीं बनती है तो हम हर गरीब के बच्चों को, जो लोग चाहते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाएं और उसका फीस सरकार पे करेगी विद इन 1 ईयर, 1 साल तक, जब तक हमारी व्यवस्था सुधर नहीं जाती है। और तब तक हमने सरकार के जो भी स्कूल है या उस स्तर की स्कूल खोल देंगे, तब बच्चों को उसमें पढ़ाया जाएगा। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे हमको ज़्यादा काम करने की जरूरत है। सबके ग्रास रूट में एक चीज़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सही प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तो शिक्षित होंगे तो आपका रोजगार का मुद्दा उसके बाद ही आता है, जाति बिरादरी उसके बाद आती है, देश में सुधार उसके बाद आता है। सर्वप्रथम आप अच्छे व्यक्ति को शिक्षित करें। आज जो बोलते हैं ना आरक्षण की बात लोग करता है ना, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जाके पता कर लीजिए, आप अपने गाँव में आजू बाजू में बहुत ऐसे परिवार है जो SC ST कास्ट से आते हैं, लेकिन उसके घर में अभी तक एक भी बच्चा लिटरेट नहीं है, तो उनको आरक्षण का क्या फायदा मिल रहा है? मिल रहा कहीं? तो बड़ सर्वप्रथम उसको शिक्षित करने की जरूरत है, तब तो आरक्षण का भी फायदा उठा पाएगा। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग एजुकेशन पे प्रथम काम हमारा यही रहेगा कि एकमा में हम लोग एजुकेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि सरकार की योजना है। हमारी योजना है कि हम एकमा में पहले डिग्री कॉलेज खुलवाना प्रयास करेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाएंगे, गवर्नमेंट ITI खुलवाएंगे, जहाँ पे केवल सर्टिफिकेट बंटता है वो काम नहीं होगा, वहाँ पे लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। पॉलिटेक्निक यहाँ कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, और वहाँ से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनको रोजगार के लिए बहुत तकलीफ नहीं होगी, उनकी खुद की व्यवस्था बन जाएगी। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में लालादपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन में मंत्री जी आए हुए थे और उनके जब आए और अभी की जिस प्रकार से स्थिति है, मतलब कि ये समझिए कि बिहार में जितने भी स्वास्थ्य के जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में 30% लोग काम करने वाला, 70% जगह खाली है।
जिसकी वजह से लोग का इलाज नहीं हो पा रहा। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र पे जो सरकार की जो व्यवस्था होती है, आपको इस बारे में आपके माध्यम से मैं बता दूं लोगों को कि गवर्नमेंट जो व्यवस्था बनाती है वो व्यवस्था कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में किसी के बस का नहीं है। आप पता कर लीजिए, छपरा में जो अल्ट्रासाउंड की ईसीजी की जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन आई होगी, जैसे सिटी स्कैन की एक मशीन लगी है, तो जब गवर्नमेंट टेंडर करती है तो गवर्नमेंट का रूल है कि उस टाइम की सबसे जो अपग्रेडेड मशीन होती है वो सरकार परचेज करती है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि मशीन खरीदा जाएगा 10 करोड़ का, लेकिन उस ऑपरेटर की जो बहाली करनी है वो सरकार बहाल नहीं कर रही है। दिक्कत मशीन का नहीं है, मशीन आपने 10 करोड़ का परचेज कर लिया और मशीन धूल खा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 25,000 का एक ऑपरेटर हम बहाल नहीं कर पा रहे। तो लैक ऑफ मिशिंग है। गवर्नमेंट इस पे, चूंकि गवर्नमेंट को ध्यान देना है, तो गवर्नमेंट कौन है भाई? जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता के नशे में हैं। उनको लगता ही नहीं कि हमको काम करना चाहिए, उनको लगता है कि हमको मंत्री, वैसे मंत्री बने हुए हैं। तो आप जब काम करें, मुझे केवल लगता है कि जो लैक ऑफ मिशिंग है ना, कि आप उस चीज़ों को काम करिए, आप ऑपरेटर की बहाली करिए, जो पोस्ट खाली है उस पर बहाली हम लोग करेंगे। भाई अगर मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट क्रिएट है कि लहलादपुर में 20 लोगों को पोस्टिंग करना है, वहाँ पे 5 लोग पोस्टेड हैं, तो 5 लोग पोस्टेड हो तो 15 लोगों का तो स्पेस खाली है, तो क्या काम कर पाएंगे 5 लोग? तो उनको पहले 20 लोगों को रखा जाए और उनको प्रॉपर तरीके से काम कराया जाए, उनको सारी सुविधा दी जाए कि भाई आप काम करिए, तो काम होगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में घूसखोरी भी, आप ही के क्षेत्र में, पूरे बिहार में घूसखोरी जो है चरम सीमा पे है, जिसकी वजह से है भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। तो घूसखोरी को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, घूसखोरी जो है एक जनमानस के लिए जो बहुत ही बड़ा नासूर है। हम लोग अपने मुद्दे पे, हम जब सरकार में हम लोग आएंगे तो हमारे तरफ से ये रहेगा कि जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो यहाँ पे पदाधिकारी लोग आए और ऊपर में जो पदाधिकारी लोग रहते हैं, उनको हम लोग कहेंगे कि भाई आप इस तरीके से कोई काम ना करें जिसमें कोई दिक्कत हो, क्योंकि दोनों तरफ से है। आप ऊपर लेवल पे जो जाता है मामला, नीचे से कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, दो तरीका है। कुछ भी शुरू होता है टॉप से शुरू होता है, वो बॉटम तक आ जाता है, और बॉटम से शुरू होता है वो टॉप तक जाता है। तो ये लैक ऑफ मिशिंग ऊपर से चल रहा है, हम लोग वहाँ सुधार कर देंगे, नीचे ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपके क्षेत्र में कोई घूसखोरी में पकड़ा जाता है, आपको सूचना मिली, तो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जनप्रतिनिधि, हाँ अभी है, जीतने के बाद करें। मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि हमारे एकमा विधानसभा के अंदर जब हम जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुन के जाते हैं, तो शायद हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगा कि यहाँ पे वैसे कोई भी पदाधिकारी ना आए जो इस तरीके की चीज़ों में संलग्न हो। अगर वो यहाँ रहेंगे तो यहाँ एकमा में ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो पदाधिकारी एकमा विधानसभा के अंतर्गत किसी भी पद पे नहीं काम करेगा, उसको या तो यहाँ से कहीं और जाना होगा, नहीं तो उसको नौकरी छोड़ देना होगा। ये मैं इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ये जन सुराज के प्रत्याशी होने वाले हैं विकास सिंह जी, इनका नाम हुआ एकमा विधायक के तौर पे। आप इनके बातों से कितना प्रभावित है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ऐसे नेता अगर बिहार की राजनीति में आएंगे तो बिहार बदल जाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे, मैं किशन शर्मा।